तो मैंने यहाँ तक चेतावनी उनको दे दी कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं ग्रुप डी छोड़ के उनका वेतन की निकासी नहीं की जाएगी। मैंने अलॉटेड है, ये आदेश उनको दिया जा रहा है कि वो 15 तारीख, इस महीने की 15 तारीख से पहले अपने अपने स्कूल ज्वाइन कर लेंगे और शैक्षणिक कार्य संचालन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो सभी जो टीचर्स हैं वो अपने अपने स्कूल्स ज्वाइन करें और ये हो सकता है कि उसमें किसी को कोई समस्या हो, अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, लेकिन क्योंकि नई बहाली है इसलिए सभी को अपने अपने फर्स्ट पोस्टिंग जिलों में ज्वाइन करना आवश्यक है और बाद में अपनी जो व्यक्तिगत समस्या है वे डीओ के माध्यम से राज्य मुख्यालय को भेज सकते हैं। तो मेरी सबको ये शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग अपना ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक हम लोग TRE 1 और TRE 2 के महिलाओं का स्थानांतरण जो दूरी के आधार पर है उसको टेकअप करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह तक जितने भी विशेष समस्याएं हैं, बीमारी है, विकलांगता है, पति पत्नी है और उसके छूटे हुए मामले भी हम लोगों ने टेकअप कर लिए हैं। अब केवल बच गए हैं हमारे महिलाओं से संबंधित जो दूरी वाला है, तो TRE 1 और TRE 2 के भी हम लोग अगला सप्ताह टेकअप करेंगे और सभी को अपने अपने जो लॉगिन आईडी है ई शिक्षा कोष उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इधर उधर जानकारी के लिए आप लोग भटके नहीं। आपको अपने ई शिक्षा कोष के लॉगिन में पहले तो SMS जाएगा और SMS जाएगा जिसके माध्यम से आप ई शिक्षा कोष के लॉगिन में अपना अपना स्थानांतरण जिला देख सकेंगे। दूसरा एक मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि परसों मुझे एक पत्र मिला था अपने डाक में। मैं यूजुअली सभी पत्र बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पत्र लिखते हैं। मैं उस पत्र में बहुत सारे इश्यूज थे और विशेषकर जो टीचर्स की समस्याएं हैं उसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी पत्र थी और ये एक BPSC TRE 1 के जो शिक्षक हैं उन्होंने लिखा। मैंने 2-3 बार इस पत्र को पढ़ा और क्योंकि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षकों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की समस्याओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। मुख्य सचिव शिक्षा विभाग आपके द्वारा प्रत्येक शनिवार को एक YouTube चैनल पर शिक्षा पर चर्चा नाम से एक कार्यक्रम आता है जिसमें आपके द्वारा बड़े ही प्रमुखता से छात्रों तथा शिक्षकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का आप जवाब देते हैं। मैंने भी कई दफे उसी चैनल पर कमेंट्स में जाकर अपने प्रश्न लिखे जिसे मैं विभाग के जिले स्तर पर एक व्यापक कमी के स्तर पर देखता हूं, जिस पर मैं आपका ध्यान इस पत्र के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वे प्रश्न आज तक उस चैनल पर नहीं पूछे गए हैं। मान्यवर, आपने शिक्षा विभाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर खासकर ई शिक्षा कोष जैसे ऐप लाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसे इतिहास आपके इस अनोखे नवाचार के लिए सदैव याद रखेगा। किंतु इन सबके बावजूद कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से कुछ निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से शिक्षकों, जिसे आप सदैव से भविष्य निर्माता जैसे शब्दों से सुशोभित करते आए हैं, कि मन की वेदना को कहता हूँ, हमने आपकी सदैव सुनी है, अब सुनने तथा इसके समाधान की बारी आपकी है। महाशय, आपने कुछ कर्तव्यहीन शिक्षकों को विद्यालय से बाहर रहने की गुप्त सूचना पर आपने उन पर उनके नैतिक दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने हेतु हाजिरी दर्ज करने हेतु इस शिक्षा कोष जैसे ऐप लाए। आपके इस क्रांतिकारी निर्णय ने वास्तविक तौर शिक्षकों की पहुंच को विद्यालय से सुनिश्चित किया। इसके साथ ही साथ इस ऐप ने शिक्षकों का समय पर विद्यालय आना तथा समय के बाद विद्यालय से जाना सुनिश्चित किया। किंतु विभाग द्वारा जिलों को समय से शिक्षकों के वेतन तथा एरियर के भुगतान हेतु राशि भेजने के बावजूद शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय से क्यों नहीं? शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान हुआ कि नहीं, इसकी निगरानी ई शिक्षा कोष ऐप से क्यों नहीं? विभागीय आदेश के बावजूद शिक्षकों के वेतन तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर DEO तथा DPO स्थापना का निलंबन क्यों नहीं? महाशय, आपने ई शिक्षा कोष ऐप को इतना व्यापक रूप प्रदान किया है कि जिसमें
छात्र, शिक्षक तथा विद्यालय तीनों का समस्त डाटा संग्रहित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके इस क्रांतिकारी परिवर्तन का अद्वितीय पहल है। किंतु जो शिक्षक साथी मेडिकल लीव या अर्न लीव या किसी अन्य लीव जैसे मातृत्व अवकाश पर जाते हैं, तो उन्हें भौतिक आवेदन डीईओ या डीपीओ कार्यालय में जाकर देना होता है। तो फिर इन आवेदनों को आवश्यक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन ई शिक्षा कोश ऐप पर करने की व्यवस्था क्यों नहीं? महोदय, आपके विचारों से आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का जो जज्बा है, हमें उससे भरपूर मोटिवेशन मिलती है। बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अद्वितीय बनाने का जो स्वप्न आपने और पूरी बिहार की जनता ने जो देखी है, हम उसे पूरा करने में अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। हम पूरे मन से, पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। हम उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम उन अभिभावकों को भी प्रेरित करते हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इतना करने के बाद हमें अपने वेतन भुगतान हेतु तथा बकाया राशि के भुगतान हेतु आपके डीईओ तथा डीपीओ के यहाँ क्यों जाना पड़ता है? हम शिक्षकों को भी अपनी माँ तथा अपने वृद्ध पिता का इलाज कराने हेतु पैसे की आवश्यकता होता है। आपने अपने हालिया भाषण में कहा कि शिक्षक का नौकरी कोई रोजगार नहीं है कि यह पैसे के लिए किया जाए। टीचिंग एक सबसे अलग जॉब है। आपके इस कथन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से एक अलग दर्जे पर अपने शिक्षण कार्य हेतु उत्साहित किया। हम अपनी मजदूरी मांगना भूल भी जाएं, मगर हमारा आत्मसम्मान नहीं। आप शिक्षा विभाग के एसीएस होकर हम तमाम शिक्षकों को इतना मान सम्मान देते हैं। आप सभी शिक्षकों को आप कहकर संबोधित करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश आपके डीईओ, डीपीओ तथा उनके कार्यालय के लिपिक, परिचारी सभी लोग हमें अपमानित करते हैं। हमें तुम कहकर, कभी अरे कहकर बोला जाता है। हमें घंटों कार्यालय के बाहर इंतजार कराया जाता है। मान्यवर, आपके डीईओ तथा डीपीओ के दुर्व्यवहार के सामने आपका सारा मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। उस पल हमें ऐसा लगता है जैसे शिक्षक बनना हमारे लिए गुनाह हो गया है। महाशय, हम शिक्षक अधिकांशतः आपके डीईओ तथा डीपीओ के कार्यालय में जाते क्यों हैं? अर्न लीव के लिए, मेडिकल लीव के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए, वेतन भुगतान या बकाया राशि भुगतान के लिए। हम कार्यालय उपरोक्त कार्यों हेतु जाते हैं, तभी हमसे चढ़ावा मांगा जाता है, हमें अपमानित किया जाता है। अगर आप उपरोक्त कार्य हेतु ई शिक्षा कोश ऐप पर भी व्यवस्था कर दे तो कुछ हद तक हम शिक्षकों की मन की वेदना को आप दूर कर सकेंगे। महाशय, जब आप आपके डीईओ, डीपीओ महीने की 1 तारीख को अपनी मजदूरी ले लेते हैं, तो आप हम शिक्षकों की मजदूरी देने में 1 से 2 महीने का विलंब क्यों? एक अभिभावक अपने बच्चों का वेतन दिए बिना अपना वेतन कैसे पा सकता है? यह नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। आप भली भांति जानते हैं सर कि भूखे पेट मोटिवेशन भी काम नहीं आता है। आप और आपके डीईओ भाषण इसलिए दे देते हैं कि आपको कभी भी वेतन के लिए आपके अधिकार के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अतः महोदय से मेरा नम्र निवेदन होगा कि उपरोक्त बिंदु पर विचार करें ताकि बिहार के तमाम शिक्षक साथियों का दर्द कम हो। मैं इस पत्र को 2-3 बार पढ़ा और मैं इसीलिए इस पत्र को मैंने साझा किया क्योंकि इस कार्यक्रम को मेरे पूरे विभाग के अधीनस्थ सभी पदाधिकारी और कर्मचारी देखते हैं। और एक टीचर की वेदना जो है ना, जब वेतन समय पर नहीं मिलने का, उस वेदना को मैं बार बार हर मीटिंग में, जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग होती है, मैं उनको कहता हूँ और ये मैं बार बार उनको चेतावनी देता हूँ। और आखिरी लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग किया था तो मैंने यहाँ तक चेतावनी उनको दे दी कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, ग्रुप डी छोड़ के, उनका वेतन की निकासी नहीं की जाएगी। मैंने